KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जो गुलशने दिल में है आपसे रंग वो, मेरी कुल जिंदगी हो फिदा आप पर, मेरी हर इल्तिजा हर दुआ आप है। आप फ़क़्रे रसूल सरवरे अंबिया, रहबरे कारवाने वफा आप है। ज़ेर दीवार का बात मांगी गई, वो हंसी वो मुबारक दुआ आप है। ऐ हबीबे खुदा, ऐ हबीबे खुदा, ऐ हबीबे खुदा, ऐ हबीबे खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे लिए और आपके लिए बड़ी ही खुशकिस्मती है कि हम इस वक्त बड़ी फिक्र के साथ आए हुए हैं। हमारे दरमियान में हमारे बच्चे मुस्तक़बिल की तरह खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह करम को बाकी रखे तो हमारा प्रोग्राम और हमारी जो मीटिंग है वो बहुत ही कामयाब होगी। मैं इसके आगाज़ करने के लिए इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ। हम मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। इस शेर के साथ हाफिज़ रेहान खान 10th स्टैंडर्ड को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने क़िराअत कलाम पाक से इस मुतबर्रिक और मख़सूस इजलास की इब्तिदा फरमाएं। हाफिज़ रेहान खान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इलल जन्नति ज़ुमरा, हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा, حتى إذا جاءت أبوابها وقال لهم خزنتها بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله पूरे एलिजिबल होना इंशाल्लाह इरादा करो होती नहीं होती उसके लिए तुम्हें तैयारी करना तैयारी कैसी तैयारी बोले तो प्रॉपर तैयारी सीरियसनेस के साथ ओके उसके पुराने प्रीवियस पेपर्स क्या क्या हैं उसके वीडियोस क्या हैं देखो तुम्हें यूट्यूब में देखो देखो आज हमारे पास इंटरनेट जो है ये ऐसी एक अजीम चीज लेकिन वो हमारे गलत इस्तेमाल कर रही है और आप लोग एक साइबरियत स्कूल वाले मतलब आप एक हाथ ज्यादा अब इसका सही इस्तेमाल करना सर तो इंटरनेट में आ जाओ यूट्यूब में एनएमएमएस के एग्जाम्स को कैसा तुम्हें फेस इसके बारे में डिटेल बता वहां से तुम्हें स्क्रीनशॉट्स लियो और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स होती है कैसा तैयारी करना क्या भी नहीं रहता जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते सिंपल क्वेश्चंस होते तुम्हारा देखो और एक मैं एक बात बोल रहा हूँ आज हमें जो पढ़ रही सच में ये क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से नहीं पढ़ रही मतलब एग्जाम बोले तो खाली क्या साइंस मैथ्स और क्या की लैम्बोर्गिनी में जाते रहता है कोई की अच्छी बड़ी एक क्या बोलो भारी सुपर बाइक में जाते रहता है अब ये सब तुम ना होना करते तुम्हें सुपर बाइक लेना नहीं तुम्हें अच्छी लैम्बो में जाना नहीं तुम्हें अच्छी रोल्स रॉयस में जाना अच्छे कपड़े पहनना घर वाले को अच्छी जिंदगी देना अच्छे खाना बनाना एक चार गरीब आदमी को तुम्हें मदद करना ये सब करना तो क्या होना सुनना क्या होना नहीं क्या होना सर वो सब करना पैसे इंपॉर्टेंट पैसा होना तो क्या करना तुम्हें ये एग्जाम्स लिखो तुम्हें काबिल हो तो तुम्हारा पैसा मिल सकता नहीं तो एक इंजीनियर की सैलरी में बुक करना तो तुम्हें खुद काम कर नहीं सकता वो किसी देते तो सैलरी हाथ को मुंह को ऐसा नहीं समझिए उसके ईएमआई उसके क्रेडिट कार्ड उसके पेट्रोल का खर्चा वो पूरा खत्म कर देगा फिर एक महीना शुरू हो जाता तो जमा नहीं सकता अगर रोज तुम्हें ऐसे बड़े एग्जाम दिए काबिलियत हुए अच्छे बड़ी सैलरीज आए बड़े पैसे कमाए तो क्या कर सकते तुम्हें खुद अच्छी जिंदगी गुजारती तुम्हारे घर वालों को अच्छी जिंदगी देती और कौम के लिए भी कुछ कर सकती नहीं तो मेरा बोलने का मकसद क्या है तो ड्रीम अगर करे तो बड़ा करो छोटा करो ना तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह मेरे मौलाना बोले जो एनएमएमएस एग्जाम जो है तुम्हारे लिए ये फर्स्ट स्टेप है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद तुम्हें 15,000 मिलने की 12,000 मिलने की पीयू के बाद लैपटॉप मिल रहा है लेकिन तुम्हें ऑल इंडिया लेवल पर स्कॉलरशिप लेनी हो ये इतनी बड़ी तुम्हारी एक अचीवमेंट तुम्हारे वास्ते तुम्हारी फैमिली वाले के वास्ते अचीवमेंट है इसे तुम्हें सीरियस लेना और तुम्हारा पहला कंपटीशन लोगों को तुम्हें स्टार्ट करना होगा कहीं तो यूपीएससी नीट जेईई तुम्हें
मैं बोल रही नहीं, हमारे बच्चे अब जो भी हम पढ़ रही ये और ब्राह्मण के बच्चे को कंपेयर करें तो उन्होंने हमारे से 100 मीटर रेस में आगे ही नहीं कहते। अब तुम ना नीट के बारे में मालूम नहीं है, ऑनेस्टली कोई भी किसी भी मालूम नहीं है, जेडब्ल्यू के बारे में मालूम नहीं है, यूपीएससी के बारे में मालूम नहीं है, नीट के बारे में मालूम नहीं है, क्लैट के बारे में तो मालूम ही नहीं है। वो उनको जाकर पूछो, अब वो क्लासेस ले रही हो, क्लास स्कूल फिनिश कर ले को फाउंडेशन क्लासेस 2 घंटे जाको ना एकेडमीज में फाउंडेशन क्लास करती है, एक के बाद से शुरू है तैयारी। उनकी तैयारी कब से शुरू होती है? एक के बाद से। हमारे बच्चे क्या करते थे, 5 सब्जेक्ट जो पढ़ को एग्जाम लिखी वो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना होगा, हमारा एग्जाम पास हो गया होगा। तुम्हारी उनकी तैयारी क्या करके बोलो, डिग्री के बाद का जो एग्जाम है तो मेन जिसे पैसे कमाती ना को उसकी तैयारी करती। तो बच्चे तुम्हें एक मैं सजेशन देता हूँ, तुम्हारे वास्ते दिस इज द राइट टाइम। तुम्हें चाहती नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी तुम्हें जिंदगी देना बोलो, हाँ उन्होंने तुम्हारे वास्ते कितनी बड़े बड़े कुर्बानियां देखो, तुमने ये लेवल तक लेगा नहीं। तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हें मेहनत करको उनको एक लग्जरियस टाइम देना, हर साल उनको एक हॉलिडे बुला लेना, कभी तो सिंगापुर बुला जाना, यूएस बुला जाना, कनाडा बुला जाना, यूरोप बुला जाना, हर साल एक हॉलिडे कराना था। ये तुम्हें ड्रीम्स रखो तुम, नहीं चलो मैं एक छोटा एग्जाम पास कर लिया, मैं क्या कि एक बीए की बीकॉम की कर लिया, मैं एक छोटा इंजीनियर होगा बस। सोचना तो बड़ा सोचनी नहीं सोचते। अब तुम्हें चाहती नहीं चाहते तुम्हारे लिए 5 से 10 घर होना अगर बोल दो तो कब होती है, छोटे मोटे में नहीं होता। 15-20 हज़ार की सैलरी में क्या होता है, बोझ डिपो के चावला, बोझ तकलीफा, बोझ परेशानियां, बोझ आदमियों के रिश्तेदारों के बाता समझी। अगर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पिक करना तो अब से मेहनत करना। ये नहीं हो तो ये जो मेहनत करती सामने बहुत बड़ी तुम्हारी क्या बोलो बहुत बड़ा एक एग्जाम रहता है, उसकी तैयारी तुम्हें अब से तुम्हें करो। तुम्हें एक चैनल अब से मैं फाउंडेशन क्लास लेना, मैं यूपीएससी के बारे में, मैं आईएएस ऑफिसर बनना, हाँ आईएएस ऑफिसर है तो आईएएस है तो आईपीएस ऑफिसर बनना। तो भाई क्या कर, देखो स्कूल की बड़ी साइड में ये रख दो, ये तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें उसकी तैयारी करे तो क्या होता है, दुनिया झुकेगी। हम अब जैसे कि हमारे मुज़क्किर साहब बता रहे थे कि कई जगह ऐसा मौका आ जाता है कि हम जाकर शर्मिंदा हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई दुनिया का कोई ऐसा मौका आ जाएगा कि जहां पर जाकर लोग हमें शर्मिंदा कर देते हैं और जानबूझकर। आज तो तासुब का मौका है, आप जाएंगे आपको दूसरी भाषा में बात किया जाएगा, दूसरा आदमी जाएगा दूसरे भाषा में बात किया जाएगा। मैं आज से 10 साल पहले सऊदी जा रहा था, एयरपोर्ट बॉम्बे टू जिद्दा मेरी फ्लाइट थी, कुछ टिकट का प्रॉब्लम हो गया, गड़बड़ी हो गई। जैसे ही गया मैं देख रहा हूँ लाइन में खड़ा हुआ हूँ, पूरे लोगों के साथ वो हिंदी बात कर रहा है, मेरे से सामने 5-6 आदमी सबके साथ हिंदी बात कर रहा है। जैसे ही मैं जाकर अपना पासपोर्ट वीजा देता है तो मेरे साथ अंग्रेजी में बात करता है। ये उसका तासुब है, मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी भी मुझे इंग्लिश आती थी मैं इधर वहां से निकल गया। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जलील हो, हम अपने बच्चों को जलील देखना चाहते हैं तो हम अपनी मनमानी करें। नहीं, अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभालना चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो हमारा एक एक पल एक एक लम्हा हमारे बच्चों के ऊपर होना चाहिए, हमारे बच्चों की निगरानी करना चाहिए, हर वक्त उसकी फिक्र करना चाहिए। और हम स्कूल के मास्टर, स्कूल के टीचर्स पर पूरा बोझ डालते हैं, ये हमारे बच्चों की कामयाबी का जरिया नहीं हो सकता। जब तक हम जैसे कहते हैं कि 2 हाथ से थाली बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। आप यहाँ पर असातिज़ा मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक तुम्हारे बच्चों के पीछे चिल्लाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, फिर वो जितना समझाते हैं उसको बाकी रखने के लिए जरूरी है कि तुम अपने बच्चों को उस घरों में क्या स्कूल में पढ़ाया था उसे रिपीट करना। बच्चों से पूछे कि तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया, उसे रिपीट करो, जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करो। जब तक हम बच्चों के साथ इस तरह का पाबंदी का मामला नहीं करेंगे हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जरूरी है। आज माहौल बहुत खराब है, वक्त है, बहुत वक्त है, बहुत ही दिल की आज़ादी के साथ मैं कर रहा हूँ। रोजाना हमारे पास केस आते हैं, रोजाना देखता हूँ 12-12 1-1 बजे तक हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की वजह, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह।
और देखने वालों के लिए हम तमाशाई करें और मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन इस बात से खुश हैं कि आज मुसलमानों के बच्चों में शराब आ गई। मुसलमानों के छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ मासूम बच्चों के हाथों में शराब और गांजा आ गया, सिगरेट आ गया। देखने वाले देखकर खुश हो रहे और वो अपने बच्चों को हिफाजत में रखे रहे। उनको मालूम है किस तरह गलती मुसलमानों ने की है, इस गलती की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो उस गलती से वो परहेज कर रहे हैं, उस गलती से अपना दामन बचा कर अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस आखिर में यही कह रहा हूँ, हर माँ से हर बाप से यही मेरी गुजारिश है, अपने महल्ले वालों में, अपने घर के आड़ोस पड़ोस के लोगों को आप समझाएं कि अपने बच्चों की फिक्र करें। सालेह तुरंत अच्छे की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरे की सोहबत बुरा बनाती है। आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके बच्चे नेक हैं, आपके बच्चे शरीफ हैं, लेकिन सामने मिलने वाला शरीफ होगा इसकी गारंटी नहीं। तुम्हारे बच्चे के साथ जो दोस्ती करके साइकिल में बुला लेकर जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो सिगरेट नहीं पीता, गांजा नहीं पीता। और जब तुम्हारा बच्चा उसके साथ जाएगा, एक बार देखेगा, दूसरी मरतबा देखेगा, तीसरी मरतबा देखेगा, शैतान का हमला होगा, वो कहेगा मुझे भी दिखा दे, मैं भी कैसा देखता हूँ। इस तरह बच्चे बिगड़ जाएंगे, नस्लें बिगड़ जाएंगी, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान कौम के बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए, इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों से रास्ता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। अल्लाह हज़रत वाला को सेहत आजिला मुस्तक़बिला दाइमा कामिला नसीब फरमाए। हज़रत वाला ने अपने दिल के गम का इजहार वालिदैन के सामने इन्होंने किया है। हकीकतन ये माहौल में ऐसा ही गर्म चल रहा है, इसीलिए हमारी स्कूल जो है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक चलाई जाती है। 2 लफ्ज़ बच्चे कम पढ़ लेंगे मगर माहौल से बच जाए, ये हमारा मकसद है। वैसे भी बच्चे मगरिब की नमाज पढ़कर जाते हैं, मगरिब तक भी यहाँ जाते, खाली वो घर को जाते सो सोने खाने और रेडी हो पाए। बहुत सारे लोगों के सामने हमारे स्कूल का टाइम टेबल पेश किया है, वो दंग रहे हैं, इतना वक्त रहती बच्चे, वही से माँ बाप भाई तुम्हारे पास क्या करती है, आखिर इनको कैसा कंट्रोल करती है। वाक़ईतन असर के बाद कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, इनकी हिफाजत करना हमारी मिली जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने 4 असातिज़ा इकराम को असर के बाद, और मैं जितनी भी मसरूफियात हो असर के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, कहाँ भी नहीं जाता। तो मैं इन चंद गुजारिशात के साथ हज़रत वाला का तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। मैं और हमारे उस्ताद मोहतरम से कहता हूँ कि वो हज़रत की शान तशरीफ़ फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अहम और खुसूसी और ज़रूरी एक वीडियो क्लिप है जो NMMS के सिलसिले से आप जो है इत्मीनान के साथ वो समझाएंगे। तमाम वालिदैन और तलबा उस वीडियो की तरफ LCD की तरफ रहे, इत्मीनान के साथ देखिए। हज़रत हिदायत साहब आपको इन्वाइट किए थे, आज बच्चों को समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे और क्या बोलना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुज़क्किर अली ख़ान, एडवोकेट बाय प्रोफेशन, और यूनिक यूथ फाउंडेशन हमारा एक इदारा जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसमें हमें यूथ के एम्पावरमेंट के लिए हमें काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना हिदायत साहब जो उनकी एक फ़िक्र है, एक इंस्टीट्यूशनल कैसा चलाना, एक इंस्टीट्यूशन क्या कॉन्सेप्ट में चलाना, माशाल्लाह सुनकर बहुत खुशी हुई। ये उदयगिरी में PNT के नज़दीक साइबर एज एकेडमी स्कूल बोल के एक स्कूल है, जहाँ पे आज नेशनल मीन्स कम मेरिट बोल के एक स्कॉलरशिप था। वो स्कॉलरशिप का आज अवेयरनेस के वास्ते पेरेंट्स को और पूरे स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल में होता है, जिसमें 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को, पर्टिकुलरली 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जिसमें नेगेटिव रैंकिंग रहता है। ये बच्चों इसके बेनिफिट्स क्या ही बोले तो ये बच्चे जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होती हैं और जो क्राइटेरिया है जिसमें पास होती,
उनके लिए ये सेलेक्ट कर अप टू पीयूसी तक इनको हर साल मिनिमम 12,000 से इनका स्कॉलरशिप स्टार्ट होता है। मतलब एवरी ईयर उनको स्कॉलरशिप ऑल इंडिया लेवल में आता है, जो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इसके साथ साथ उनका पीयूसी ख़त्म होने के बाद उनको अगर वो साइंस स्ट्रीम में जा रही, पीसीएमबी या पीसीएम जो भी है साइंस स्ट्रीम में जा रही, उनके लिए एक लैपटॉप भी देती। तो ये सब बेनिफिट्स क्या ही बोल को, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एग्ज़ाम्स के बारे में मालूम नहीं रहता, लेकिन अच्छे माशाल्लाह बहुत चालाक रहती। तो इसके वास्ते अवेयरनेस के वास्ते आज का दिन जो 2 सितंबर को यहाँ पे बामुकाम न्यू एज साइबर एज एकेडमी स्कूल जो मौलाना हिदायत साहब अल्हम्दुलिल्लाह चला रही, ये अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए जमाए थे, जिससे मुझे भी एक बुलाकर एक मोटिवेशन देने के वास्ते बच्चों के लिए बुलाए थे यहाँ पे जी। सर स्कॉलरशिप तो रुक गई थी, अब चालू हो रही है सर? ये एक्चुअली रुकी नहीं थी, ये क्योंकि कोविड की वजह से 1-2 साल है ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुकी थी। देखो जो बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आया उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं आया, नहीं तो ऑलमोस्ट ऑल बच्चों को आया है। देखो हमारे अक्सर माइनॉरिटीज़ के बच्चों के मार्क्स कार्ड्स में करेक्शंस रहती, नहीं तो उनके आधार में करेक्शंस रहती, नहीं तो उनका आधार अकाउंट को लिंक नहीं होकर रहता, पेरेंट्स का जॉइंट अकाउंट रहता बच्चों का, तो उनके अकाउंट्स का कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इसके वजह से बहुत सारे बच्चे ये स्कॉलरशिप से पिछले बार महरूम हैं, वरना हर साल है ना स्कॉलरशिप आ रही है, उसका फॉलोअप करना ये हमारी पेरेंट्स की और बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। मैं देखो पहले तो यहाँ पे प्रोग्राम में मौलाना भी एक बात की है, माशाल्लाह वो सब चीज़ों के बारे में रखी है। देखो आज बच्चों के ऊपर निगरानी रखना ये पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। अब एग्जाम्पल दिया मौलाना, अगर मेरे बच्चे को मैं घर से भेज रहा हूँ दुकान को, तो 2 मिनट जाने के, 2 मिनट आने के, 5 मिनट ख़रीदने के, अगर इसमें उन्हें 9 मिनट में अगर फिनिश कर आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं उससे ज़्यादा टाइम लिया तो मैं उसका तो इन्वेस्टिगेट करता हूँ किधर गया था, कहाँ गया था। अगर उनको तो अगर पेरेंट्स तंबी करे, उनको बराबर टाइम पर उनको डराए और कुछ ना कुछ उनके ऊपर रिपोर्ट्स लेते रहे, तो बच्चे हैं ना ये सब चीज़ों से परहेज़ करती। क्योंकि अब बच्चे अपने घर के माहौल में अच्छे होते रहती, लेकिन बाहर के बच्चे कौन से किधर के माहौल से आती मालूम नहीं होता। तो आप पेरेंट्स ख़ास ख्याल रखो, उनके एजुकेशन के साथ साथ उनके अखलाक के लिए भी आप उनके ऊपर निगरानी रखो। तो ये मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। साइबर एकेडमी जो स्कूल है, उनके जिम्मेदार लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माशाल्लाह पहले तो उनके जो आज का जो एक्टिविटी जो करी उन्होंने NMS जो नेशनल मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप है, इसके बारे में अवेयरनेस जो क्रिएट करी, माशाल्लाह काबिल तारीफ़। क्योंकि जनरली है ना स्कूल्स है ना ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं करते रिलेटेड टू स्कॉलरशिप हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी हाई मतलब उनका बच्चों का स्किल बनाने का हो, और हायर एजुकेशन मतलब UPSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। आज मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चों को क्या है बोल को समझाओ बोल को मुझे एक इन्विटेशन दिए थे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आकर यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुने UPSC और क्लैट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने दिए माशाल्लाह, ये मैं मैनेजमेंट वालों का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं सारे मैसूर के स्कूल जितने भी चल रहे हैं हमारे, उनके इदारों को ये बोलता हूँ कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप जारी रखिए, बच्चों को मोटिवेट करें कि स्कॉलरशिप्स में और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स में वो बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।